Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 18 संत एंड मंथ फ्रॉम 12 कॉमर्स पार्टनरशिप फ्रॉम फाइनल अकाउंट। बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 3:2 अवेलेबल है और 5 एडजस्टमेंट है। बच्चों इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरे सम के अंदर बच्चों प्लांट एंड मशीनरी एंड ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़े हुए फैक्ट्री के कुछ डिफरेंट एक्सपेंसेस है बच्चों। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा सम है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो जीएसईबी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 87 पे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों ये पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर बच्चों चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म उसके अंतिम चरण में आ चुके हैं। आज बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 18 देखना है, जीएसईबी टेक्स्ट बुक, जिसके अंदर बच्चों पेज नंबर 85, यस आई थिंक 85, 86, 87, यस 87 नंबर के पेज पे बच्चों पूरा क्वेश्चन है। जनरली फाइनल अकाउंट के सारे समय बच्चों हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट। अकाउंट्स बनाने से पहले हर समय बच्चों आपको ट्रायल बैलेंस शीट दिया होता है, नीचे एडजस्टमेंट होता है। आपको ट्रायल बैलेंस शीट में 2 पॉइंट खास देखने हैं। क्या ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है? कई बार बच्चों वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना के देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस से सम स्टार्ट करना है, उसके बाद चेक करना है बच्चों क्या करंट अकाउंट का बैलेंस है या कैपिटल का। यहाँ ये सब में कैपिटल का बैलेंस तुम्हारा बनाया कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, जगह के कारण बच्चों इसको इस तरफ लिया है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल और लास्ट में बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल हो जरूरी है। बैलेंस शीट हमेशा पर्टिकुलर डेट की बनती है, एज ऑन 31 मार्च 17। यहाँ बच्चों लिखने में थोड़ी जगह कम पड़ती है इसलिए नहीं लिखा। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन 31 मार्च 17, प्रॉफिट एंड लॉस ईयर एंडिंग 31 मार्च 17। तो ट्रेडिंग पीएनएल पूरे साल का बनता है बच्चों। मैंने यहाँ हेडिंग जगह रिकॉर्डिंग में कम पड़ रही है उसके कारण नहीं लिखा, आपको हेड लिखने जरूरी है। रेडी बच्चों? तो आपके पास जीएसईबी की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, साथ में फुल स्केप बुक, कैलसी सब रेडी रखना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हुआ और आप डायरेक्ट ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो ध्यान कॉमर्स की वेबसाइट में बच्चों, तो यूट्यूब के अंदर इसका मैंने आगे पीडीएफ इमेज रखा हुआ है, वो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो। रेडी? क्वेश्चन नंबर 18, संत અને महंत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2, दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आ गया। आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया, एडजस्टमेंट दिया गया, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, मैं ट्राई करूंगा, अक्षर थोड़े छोटे रहते बच्चों तो मैं बोलूं उसके साथ थोड़ा कम्युनिकेशन करना, मेरे साउंड से भी आपको समझ आएगा। एडजस्टमेंट 1 पहला हवाला बच्चों, देयर वाज अ स्टॉक ऑफ ₹85,500। अब कोई सूचना ना हो बच्चों तो हमेशा एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एज अ असेट साइड। चलो बच्चों नोट डाउन करें। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों 85,500 क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड ये लिखा क्लोजिंग स्टॉक 85,500। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, एकदम आसानी से मैंने इफेक्ट दे दी। सेकंड एडजस्टमेंट जोरदार एडजस्टमेंट है बच्चों, खास देना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोवाइड 15% डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, 7.5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो प्लांट मशीन एंड फर्नीचर बच्चों फिक्स्ड एसेट्स है, उसे बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा जाता है। और जब भी डेप्रीशिएशन दिया हो बच्चों असेट्स की वैल्यू रिड्यूस करता है। पहले बच्चों में फर्नीचर ले लेता हूँ, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ट्रायल बैलेंस शीट में मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों, यस 2560 ये लिखा असेट साइड फर्नीचर फिटिंग्स, उसकी वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 2560। अब उसमें मुझे डेप्रीशिएशन काउंट करना है। सेकेंड एडजस्टमेंट में रेट है बच्चों 7.5%। जैसे बच्चों 2560 पे आप 7.5% डेप्रीशिएशन काउंट करोगे, वैल्यू आएगी आई थिंक यस 600। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, वैल्यू आएगी 192। यस कैलकुलेटर से चेक किया बच्चों, जैसे 192 आया 2560 में से आप माइनस करोगे बच्चों
तो आपको वैल्यू रिसीव होगी 2368 इज द मैजिकल फिगर ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स। डेप्रिशिएशन की सेकंड इफेक्ट बच्चों एडजस्टमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर वैल्यू 192। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वर्ड है प्लांट एंड मशीनरी। अब उसके अंदर बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में 3 पॉइंट है। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 33,300, एडिशनल प्लांट दिया हुआ है बच्चों 24,000 और क्रेडिट साइड पे सेल ऑफ प्लांट है। अब इसको बच्चों प्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में असेट साइड प्लांट एंड मशीनरी की ओरिजिनल प्राइस ट्रायल बैलेंस शीट में से लिखा 33,300 प्लस आपने प्लांट खरीदा है वो ऐड करना है बच्चों, एडिशनल जिसकी डेट है 1/7/16 और उसके बाद बच्चों इसमें से आपने फर्नीचर बेचा है, ये दोनों का टोटल करता है यस 24,000 लेस सेल ऑफ फर्नीचर सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, उसकी बुक वैल्यू लेनी है। बुक वैल्यू के सामने बुक वैल्यू, ये दोनों का टोटल करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से टोटल आएगा 57,300। और क्रेडिट साइड बच्चों जो प्लांट बेचा उसकी ब्रैकेट में बुक वैल्यू है 1,600 मिली, यस ब्रैकेट में अभी जो 1/4/16 को बेचा है, जैसे माइनस करोगे बच्चों मेरे ख्याल से 50,400 नेट वैल्यू आएगी। अब ये जो वैल्यू है उसमें से आपको डेप्रिशिएशन माइनस करना है जिसका रेट है एडजस्टमेंट 2 में 15%। ठीक है, अब ये डेप्रिशिएशन कैसे काउंट होगा बच्चों, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो पहले डेप्रिशिएशन के लिए बच्चों यहाँ नोटिंग करके मैं जगह कर रहा हूँ। ठीक है, नोट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन। ठीक है, बराबर ध्यान से देखना बच्चों, आई थिंक आपको बराबर वीडियो में दिखाई दे रहा है बच्चों। नीचे मैं नोटिंग कर रहा हूँ, वो आप लोग बीच में लिख के उसको नोट डाउन कर लेना, मैं रफ कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आपको चाहो तो इतना नोट डाउन कर सकते हो। चलो बच्चों हम डेप्रिशिएशन का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं प्लांट मशीनरी का। तो कैसे गिनेंगे देख लो बच्चों, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस प्लांट मशीनरी का 33,300, उसमें से बच्चों आपने सोल्ड किया, उसकी बुक वैल्यू है 6,900, 33,300 माइनस 6,900 बुक वैल्यू के सामने बुक वैल्यू माइनस करोगे, ये बचा प्लांट लेफ्ट 26,400 जिसके ऊपर 15% डेप्रिशिएशन आपको गिनना है बच्चों। तो 26,400 का 15% निकालोगे वैल्यू आएगी 3,960। ये हो गया बच्चों ओपनिंग प्लांट जो ऑफरिंग। ये जो प्लांट है उसमें से आपने बेचा वो माइनस कर दो। अब बच्चों एडिशनल प्लांट कब खरीदा है आपने, तो एडिशनल प्लांट है 24,000 का जिसकी डेट है बच्चों 1/7/16। काउंटिंग करो तो बच्चों 31 मार्च 17 को आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो। 1/7/16 से काउंटिंग करोगे 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3 आई थिंक 9 महीने का डेप्रिशिएशन इसके ऊपर काउंट होगा। तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग भी देख लेना। 24,000 इंटू 15% इंटू 9/12 वैल्यू आएगी 2,700 रुपये। और ये दोनों को टोटल करोगे बच्चों तो 2,700 प्लस 3,960 इज द मैजिकल फिगर ऑफ 6,660। ये हो गया बच्चों डेप्रिशिएशन, कहाँ से आया, नॉट 1 6,660। जैसे माइनस करोगे बच्चों तो नेट वैल्यू आउटर कॉलम में जाएगी 43,740। 43,740 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट अमाउंट ऑफ असेट्स। अब बच्चों यहाँ प्लांट मशीनरी आपको याद रखना है, प्लांट क्या रखा है, फैक्ट्री में। तो जनरली खर्चा कोई भी डेप्रिशिएशन का P&L में डेबिट साइड लिखते हो, खाली मशीन हो तो डेबिट साइड, पर यहाँ प्लांट मशीन से और बहुत सारे खर्चे फैक्ट्री के जुड़े हुए दिए होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस है, तो ये डेप्रिशिएशन लिखा जाएगा बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। डेप्रिशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर जो बच्चों ओपनिंग बैलेंस प्लांट प्लस एडिशनल उसमें से माइनस किया, जो बचा उसके ऊपर 15% डेप्रिशिएशन कैसे गिना, यहाँ देख लो बच्चों, वर्किंग यहाँ बताया हमने। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों यहाँ डेप्रिशिएशन काउंट हुआ। डेप्रिशिएशन गिनते समय ओपनिंग बैलेंस में से माइनस करना है। ठीक है, और बाकी बच्चे उसके ऊपर 15% और 24,000 पे एक साथ से काउंटिंग किया। अब उसके बाद बच्चों आपने मशीन बेचा है जिसकी बुक वैल्यू है 6,900,
जो आपको क्रेडिट साइड दिया हुआ और आपने सेल किया 4800 में, कोई भी असेट्स बच्चों कम प्राइस पे बेचोगे तो लॉस होगा। लॉस कहाँ लिखोगे? P&L में डेबिट साइड, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट मशीनरी। बुक वैल्यू कितनी थी? 6900। सेल कितने में किया? 4800 में। कितना लॉस हुआ बच्चों? तो जैसे आप काउंटिंग करोगे कैलकुलेटर से, लॉस आएगा 2100 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों सबसे जोरदार पॉइंट है, ये प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ट्रेडिंग में आया, लॉस वैल्यू P&L में, और असेट्स के साथ कैलकुलेशन कैसे शो होता है बच्चों आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेने जा रहे हैं बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 3। आप लोग कैलकुलेटर से साथ में चेक करते रहना बच्चों, कोई गड़बड़ हो तो मुझे पता चले। प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व 2000 ऑन डेटर। डेटर के ऊपर बैड डेट रिजर्व है। बोलो सबसे पहले डेटर कहाँ लिखोगे? ट्रायल बैलेंस शीट में से उठाओ, बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर। डेटर की बुक वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से डेटर है 64940, ये लिखा। अब उसमें से बच्चों एडजस्टमेंट में आया एक ही पॉइंट, बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 2000, जैसे माइनस करोगे 62940 बैड डेट रिजर्व की सेकंड इफेक्ट बच्चों। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा फॉर्मेट याद है बच्चों, वो फॉर्मेट को फॉलो करें, पर उसके लिए मुझे ट्रायल बैलेंस शीट में और कोई पॉइंट देखना होगा। यस, खाली बैड डेट है बच्चों, तो कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले बच्चों इसमें लिखना है बैड डेट ट्रायल बैलेंस शीट प्लस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट। बाकी पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अवेलेबल नहीं है। बाकी आपको फॉर्मेट आता है टाट, TAAT, बैड डेट प्लस बैड डेट रिजर्व माइनस बैड डेट रिजर्व, पर यहाँ दो ही पॉइंट है। तो ट्रायल बैलेंस शीट में से बच्चों यहाँ लिखेंगे 864, और ये जो एडजस्टमेंट में उसकी सेकेंड इफेक्ट 2000, 2864 इज द मैजिकल फिगर ऑफ बैड डेट। ये हो गया बच्चों आपका एडजस्टमेंट नंबर 3। फोर्थ एडजस्टमेंट 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने भी बच्चों कॉपी रखी हुई साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब भी कैपिटल पे ब्याज देना हो, पहला कैपिटल क्या लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, संत अने महंत, शॉर्ट में SM लिखा है बच्चों। सबसे पहले यहाँ क्रेडिट साइड लाएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में, वहाँ से ले रहा हूँ मैं बच्चों पहले दो पॉइंट में से 80,000, 40,000। अब दोनों के ऊपर इंटरेस्ट देना है 6%। पार्टनर्स के लिए बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है, तो पहली है सर कैपिटल में प्लस होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। 80,000 का 6%, कैलकुलेटर से प्रेस करोगे 4800, 40,000 का 6%, कैलकुलेटर से प्रेस करोगे 2400। अब बच्चों ये जो इंटरेस्ट है पार्टनर के लिए इनकम है, पर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस कहाँ लिखोगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन संत 4800 और उसके बाद महंत आई थिंक 2400। टोटल करोगे बच्चों 4 और 6 7,200। ये टोटल इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड नोट डाउन करना है। ये हो गया बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 4। अब आप देख सकते हो बच्चों पांचवा एडजस्टमेंट थोड़ा लेंदी है, कुछ अलग प्रकार का मैं रीडिंग कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव वेजेस 784, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 312, ऑफिस सैलरी 400, टेक्निकल एक्सपेंस 320। अब बच्चों ये सब आउटस्टैंडिंग है, तो सबसे पहले तो कोई भी पेमेंट आउटस्टैंडिंग को कहाँ रखोगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी। तो पहली असर बच्चों बैलेंस शीट में यहाँ दे दें, यहाँ मैं हेडिंग से ही लिख देता हूँ बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हेडिंग लिखा बच्चों, उसमें एक एक पॉइंट लेते जाओ। सबसे पहले बच्चों प्रोडक्टिव वेजेस, आउटस्टैंडिंग के कितनी वैल्यू है? 784। उसके बाद है बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अलग अलग लिखो तो भी चलेगा बच्चों 312। उसके बाद है ऑफिस सैलरी जिसकी वैल्यू है 400 और टेक्निकल एक्सपेंस जिसकी वैल्यू दिख रही है बच्चों 320। कैलकुलेटर से टोटल करोगे बच्चों तो चारों का टोटल आएगा मेरे ख्याल से 1816। यस, अब ये सबकी सेकंड इफेक्ट। अब इसमें से बच्चों प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ जाएगा? मैं लिख देता हूँ इट इज रिलेटेड विथ ट्रेडिंग अकाउंट। टेक्निकल एक्सपेंस इट इज रिलेटेड विथ ट्रेडिंग अकाउंट। ये फैक्ट्री का एक्सपेंस दोनों जाएगा P&L में। ठीक है,
तो सबसे पहले बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रायल बैलेंस शीट में से बच्चे ढूंढेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ट्रायल बैलेंस शीट में बच्चों मैं ढूंढ रहा हूँ डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया है 13,248 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की सेकंड इफेक्ट इसमें प्लस होगा, यस आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 312। जैसे प्लस करोगे बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की नेक्स्ट प्राइस आएगी 13,560। ठीक है, दो इफेक्ट हो गई एडजस्टमेंट की। अब जाते हैं बच्चों ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी भी कहीं ट्रायल बैलेंस शीट में दिया होगा। ऑफिस ने सैलरी आपकी जो बच्चों डेबिट साइड 8780 प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एडजस्टमेंट में बच्चों ये रही 400। जैसे ऐड करोगे बच्चों आई थिंक ऑफिस का पॉइंट आएगा मेरे ख्याल से 9180। ये हो गई एडजस्टमेंट की दो असर, एडवर्टाइजमेंट ऑफिस हो गया। और प्रोडक्टिव वेजेस बच्चों कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग में डेबिट साइड आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव वेजेस दिया होगा जिसमें बच्चों आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस ऐड होगा। कितना है बच्चों आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस? 784। और प्रोडक्टिव वेजेस ट्रायल बैलेंस शीट में मुझे दिख रहा है बच्चों 45272। उसमें ऐड करो बच्चों 784 46056। तो ये है बच्चों प्रोडक्टिव एक्सपेंस। इसके बाद टेक्निकल एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस शीट में फिर से देखो बच्चों टेक्निकल एक्सपेंस आप जगह आए, यस टेक्निकल एक्सपेंस दिया हुआ है बच्चों, ये लिखा मैंने टेक्निकल एक्सपेंस जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 400। एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट प्लस आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एक्सपेंस 320 टोटल 720। तो ये हो गया बच्चों आपका भारी भरकम एडजस्टमेंट। बहुत सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आए, मैंने एक साथ लिखा यहाँ, अलग अलग लिखो तो भी चला। सेकंड इफेक्ट इसकी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में लिया, आउटस्टैंडिंग उसमें प्लस, ऑफिस सैलरी ट्रायल बैलेंस में से इसमें प्लस, प्रोडक्टिव वेजेस और टेक्निकल एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस शीट में से लिया, ट्रेडिंग में डेबिट और आउटस्टैंडिंग उसमें प्लस। तो देख सकते हो बच्चों आपके यहाँ 5 एडजस्टमेंट पूरे हुए। ठीक है, अब बच्चों एक आध हिडन पॉइंट आएगा और ट्रायल बैलेंस शीट के इफेक्ट हम देंगे। ठीक है, यहाँ आपको लगे बच्चों तो वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको परफेक्टली समझ आ रहा है। चलो ट्रायल बैलेंस शीट स्टार्ट करो बच्चों, कोई भी एक साइड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम डेबिट साइड लेते हैं। चलो સૌથી पहला ड्रॉइंग्स संत અને महंत। ड्रॉइंग्स कहाँ आएगा? पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड। ड्रॉइंग से हमेशा कैपिटल रिड्यूस होती है, वैल्यू 7000 અને वैल्यू 3000। आगे जाता है प्लांट एंड मशीन्स। ऑलरेडी बच्चों इफेक्ट दे दिए ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। एडिशनल प्लांट हो गया, फर्नीचर फिटिंग हो गया, डेटर हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, कैश અને बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा बच्चों। कैश અને बैंक बैलेंस वैल्यू है बच्चों 8496। उसके बाद परचेजेज। परचेजेज बच्चों हमें पता है प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस है, ये लिखेंगे यस परचेज 1,81,168। थोड़े अमाउंट ऑकवर्ड है बच्चों। प्रोडक्टिव वेजेस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ब्रैकेट में लिखा है बच्चों फैक्ट्री। अगर फैक्ट्री लिखा हुआ है तो फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन, तो इट इज रिलेटेड विद ट्रेडिंग अकाउंट। तो फैक्ट्री एक्सपेंस आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फैक्ट्री का ट्रेडिंग अकाउंट में, नहीं क्या पीएनएल में 4296। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस से रिलेटेड बच्चों, ऑफिस से रिलेटेड आएगा पीएनएल अकाउंट में रेंट एंड टैक्सेस ब्रैकेट में ऑफिस जिसकी वैल्यू है बच्चों 872। उसके बाद है बच्चों रेंट एंड टैक्सेस फैक्ट्री। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस हो तो बच्चों आएगा ट्रेडिंग में डेबिट साइड ब्रैकेट में फैक्ट्री 9384। उसके बाद जो बच्चों टेक्निकल एक्सपेंसेस ऑलरेडी इफेक्ट दे दिया आप लोगों ने। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। आप देख सकते हो बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट एकदम स्मूथली हम लोग रन कर रहे हैं 33696। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑलरेडी बच्चों इफेक्ट दे दिया आई थिंक, यस फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं बाकी है बच्चों, बाकी है। फैक्ट्री एक्सपेंस वर्ड कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ध्यान रखना ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस है।
आगे जाते हैं। याद कैसे रखोगे? फैक्ट्री, प्रोडक्शन क्या आता है? फैक्ट्री में। ओके, ऑफिस सैलरी ऑलरेडी हो चुका है। डिस्काउंट अलाउड, दैट इज कॉल्ड रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस, P&L में डेबिट साइड। वैल्यू है बच्चों 4800। कैरेज इनवर्ड, इट इज एक्सपेंसेस रिलेटेड परचेज। हाँ, यहाँ रख दो बच्चों, जगह दिख रही है मुझे। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट साइड 1700। आगे बच्चों बैड डेट ऑलरेडी इफेक्ट दे दी है। ऑफिस एक्सपेंस, यस इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, P&L में डेबिट साइड। हाँ, वैल्यू 2072। आई होप बच्चों डेबिट साइड की सारी इफेक्ट हो गई है। कोई पॉइंट रह गया तो आप चेक कर लेना क्लास में, तो आप बोल सकते हो बच्चों यहाँ मैं भूल गया हूँ, तो आप देख लेना लगभग सब हो गया है। अब जाए क्रेडिट साइड। चलो क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी इफेक्ट हो गई है बच्चों। क्रेडिटर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे, ये लिखा क्रेडिटर, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी 48,000। उसके बाद है बच्चों सेल ऑफ प्लांट ऑफ मशीन, ऑलरेडी हमने उसका लॉस लिख लिया है बच्चों, और डेप्रिसिएशन के लिए एसेट्स में से माइनस कर दिया है। बुक वैल्यू भी यूज हो गई है। सेल्स, दैट इज कॉल्ड इनकम। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड वैल्यू है 2,68,000। उसके बाद है बच्चों 5% लोन फ्रॉम गयानी एंड कमीशन। कमीशन बच्चों बिजनेस के लिए इनकम है, रेवेन्यू इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड कमीशन, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 800। अब ये पार्टनर की लोन हो या बच्चों बाहर वाले पार्टी की लोन हो, लोन बिजनेस के लिए लायबिलिटी कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी, ज्ञानी नाम है, यस बच्चों कोई ज्ञानी पर्सन से लिए ऐसा लग रहा है। और ब्रैकेट में डेट है 1/10/16। कितने की लोन है बच्चों? 10,000 की। अब जब बच्चों लोन में डेट दी हो और परसेंटेज दिया हो तो उसे बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। इसके ऊपर इंटरेस्ट बाकी होगा बच्चों, तो लोन का इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। पहले इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ज्ञानी। ओके, और सेकंड इफेक्ट बच्चों लोन में प्लस होगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ज्ञानी। कैसे काउंट करोगे बच्चों? तो आपके सामने ही काउंटिंग कर रहा हूं बच्चों मैं। यस 10,000 की लोन है बच्चों, बाजू में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है 5%। 1/10 को लोन लिए, काउंटिंग करो बच्चों। 31 मार्च 17 को आपका ईयर पूरा हो रहा है। 10, 11, 12, 1, 2, 3 एग्जैक्टली 6 महीने का इंटरेस्ट बच्चों बाकी है पेड करना। तो जैसे आप 10,000 का 5% और 6 महीने लोगे, वैल्यू आएगी बच्चों 250। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 250। तो ये हो गया बच्चों आपका थोड़ा लेंथी और ऑकवर्ड अमाउंट वाला सम नंबर 18, जिसके अंदर बच्चों सॉलिड एडजस्टमेंट आया, बहुत सारे पॉइंट ट्रेडिंग अकाउंट में आए एक्सपेंसेस के। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आया बच्चों, एंड प्लांट मशीनरी के अंदर डेप्रिसिएशन और लॉस कैसे ढूंढा वो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब तक बच्चों मैं भी टोटल चेक कर लेता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपने भी टोटल किया होगा बच्चों, मैंने कैलकुलेटर से टोटल साइड पर रख दिया। अब देखते हैं टोटल क्या होता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का वैल्यू ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल निकालिए बच्चों। डिफरेंस डेबिट साइड मिलेगा, जिसे हम नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉफिट, जो ट्रांसफर होगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा बच्चों 3,53,500। 353,500। सेम टोटल बच्चों हमें डेबिट साइड पर लिखना है। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा 68,040। 68,040 इज द मैजिकल फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे बन किया बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड बाय यस ट्रेडिंग अकाउंट, अंडरलाइन करके ग्रॉस प्रॉफिट 68,040। अब बच्चों ट्रेडिंग P&L अकाउंट का भी आई थिंक क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा हो रहा है। जैसे टोटल करोगे P&L का 68,840, यस 68,840 डिफरेंस निकालोगे बच्चों तो प्रॉफिट मिलेगा। इसे नाम दोगे नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, एंड इट इज ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और डिफरेंस बैलेंस में राइज होगा बच्चों 32978।
32,978 इज द मैजिकल फिगर ऑफ प्रॉफिट। आई थिंक सही है बच्चों। अब जगह के कारण बच्चों ये नीचे होना चाहिए, पर मैंने लेफ्ट साइड बनाया तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 32,978। ठीक है। अब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। आई थिंक उसमें क्रेडिट साइड का ही टोटल है और कोई एंट्री है नहीं बच्चों। डेबिट साइड से जो भी पार्टनर कैपिटल का इंटरेस्ट है उसे माइनस करोगे बच्चों तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, उसे नाम दिया जाता है एप्रोप्रिएशन में टू डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट संत महंत के बीच प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिवाइड करना। और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है 3:2, यस गिवन है। तो 32,978 में से 7200 माइनस करोगे बच्चों तो वैल्यू होगी 25,778, 25,778। बांटो बच्चों, कैलकुलेटर से बांटो, मैं भी बांट रहा हूँ। 15467, 15467 और सेकंड का है बच्चों 10,311। अब ये जो प्रॉफिट आएगा कहाँ जाएगा बच्चों? पार्टनर्स को देंगे पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। फर्स्ट की वैल्यू है 15467, सेकंड है 10,311। ठीक है। जैसे लिखा बच्चों, अब क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,00267, क्रेडिट साइड बेटर है। और सेकंड का आएगा बच्चों 52711, 52711। सेम टोटल बच्चों यहाँ रखेंगे हम 1,00267, 52711। अब बच्चों यहाँ जो डिफरेंस अराइज होगा उसे हम राउंड अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल। बैलेंस शीट वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है। डिफरेंस अराइज होगा बच्चों फर्स्ट के अंदर 93267, 93267 और सेकंड के अंदर आएगा बच्चों 49711, यस 49711। ये जाएगा बच्चों पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। यहाँ लिखेंगे बच्चों कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन संता या संत 93267 महंत 49711 और इसका टोटल बच्चों बाहर रखेंगे 1,42,978। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। अब बच्चों इसका टोटल अगर दोनों साइड इक्वल हो जाए तो सम करें 2,03,044 इस तरफ बच्चों 2,03,044। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों थोड़े राइटिंग छोटे हैं पर मैंने पूरा समझाने का ट्राई किया बच्चों, तो इसको आप एक साइड में प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हो। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में मेहनत करके बच्चों रिजल्ट अच्छा लाइए। यहाँ तक रखते हैं, इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए बच्चों वीडियो पॉज करके। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.